मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस दिन पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अज़हा की खुशियां मना रहे होते हैं, हर गली कूचे में कुर्बानी के जानवरों की चहल पहल होती है और फिजा में गोश्त की महक रची बसी होती है, एंड उसी दिन बिल्लियां अचानक कहां गायब हो जाती हैं। ये वो पुरस्कार मुहिम्मा है जिसे हर कोई जानना चाहता है, और आज की इस वीडियो में हम इसी मुहिम्मे को हल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस एक मखसूस दिन इन छोटे से शिकारी जानवरों के साथ ऐसा क्या होता है कि वो बस्तियों से रूठ कर कहीं छुप जाते हैं। तो दोस्तों, पुरानी तहजीबों और खास तौर पर कदीम मिस्र में बिल्लियों को इतना मुकद्दस माना जाता था कि इनके मरने पर पूरे घर वाले गम मनाते थे और इन्हें बहुत एहतराम से दफनाया जाता था। वहाँ के लोगों का मानना था कि बिल्लियों में कुछ ऐसी गैबी ताकतें होती हैं जो इंसानों को बुराइयों से बचाती है। शायद यही वजह है कि आज भी जब ईद के दिन ये अचानक नजरों से ओझल होती हैं तो लोगों के जहनों में तरह तरह के ख्यालात जन्म लेते हैं। और अगर हम मजहबी रिवायत और तारीख के औराक पलट कर देखें तो बिल्लियों की पैदाइश का वाकया खुद अपनी जगह एक बड़ा मोजज़ा और सनसनीखेज दास्तान है। दोस्तों, ये वाकया उस वक्त का है जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के तलातिम में घिरी हुई थी और तमाम जानवर उसमें सवार थे। कहते हैं कि कश्ती में चूहों की तादाद इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कश्ती की लकड़ियों को कुतरना शुरू कर दिया, जिससे पूरी कश्ती और उसमें सवार तमाम मखलूक की जिंदगी खतरे में पड़ गई। इस संगीन सूरत हाल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, तो अल्लाह के हुक्म से जब शेर को छींक आई तो उसके नथनों से बिल्लियों का एक जोड़ा बरामद हुआ। इन बिल्लियों ने फौरन कश्ती में मौजूद चूहों का शिकार शुरू कर दिया और यूं कश्ती को डूबने से बचा लिया गया। ये वाकया बताता है कि बिल्ली की फितरत में हिफाजत और चौकन्ना रहना शुरू से शामिल है। शायद यही वजह है कि बिल्ली शेर की नस्ल से समझी जाती है और इसके हवास इतने तेज होते हैं कि वो आने वाले खतरे को हमसे कहीं पहले भांप लेती है, और इसीलिए वो ईद के गैर मामूली माहौल को भी भांप लेती है। दोस्तों, बिल्लियों की नफ्सियात को समझना भी एक फन है, क्योंकि ये जानवर जितना मासूम नजर आता है अंदर से इतना ही पेचीदा है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक बिल्ली अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती रहती है। वो कभी भी एक जगह पर सुकून से नहीं बैठती जब तक कि इसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास न हो। ये उसकी जबल्लत है कि वो हर वक्त किसी न किसी अनजाने खौफ या खतरे के पेश नज़र अलर्ट रहती है। मामूली सी आवाज जैसे किसी पत्ते का गिरना या दूर कहीं किसी आहट का होना इसे फौरन चौंका देता है। ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ऐसी जगहों की तलाश में गुजारते हैं जहां ये छुपकर दूसरों पर नजर रख सकें, लेकिन इन्हें कोई देख ना पाए। और दोस्तों, ईद उल अज़हा के दिन माहौल में जो हलचल होती है वो बिल्ली की इस पुरसुकून और तन्हाई पसंद तबीयत के बिल्कुल बरक्स होती है। आम दिनों में गलियों में सुकून होता है, लेकिन ईद के दिन हर तरफ लोगों का हुजूम, कसाबों की आमदोरफ्त, चाकू छुरियों की आवाजें और कुर्बानी के जानवरों का शोर होता है, जो बिल्लियों के लिए एक परेशान कुन सूरत-ए-हाल पैदा कर देता है। इसके अलावा जानवरों और खास तौर पर बिल्लियों के लिए खून की इतनी शदीद बू एक खास किस्म का वार्निंग सिग्नल होती है। जंगल के कानून के मुताबिक जहां बहुत ज्यादा खून हो वहां बड़े शिकारियों के आने का डर होता है। इसलिए बिल्लियां अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बस्तियों के गुंजान हिस्सों से निकलकर ऊंची दीवारों, पुरानी छतों, ज़ेरे ज़मीन नालियों या शहर के मुज़ाफ़ात में मौजूद कचरे के ढेरों की तरफ चली जाती हैं, ताकि वो इंसानों की इस गहमा गहमी से दूर रह सकें। नाज़रीन, बिल्ली की हिस्से समात और बसारत यानी सुनने और देखने की हिस्स हम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज होती है। एक हैरानकुन हकीकत यह है कि बिल्ली अंधेरे में इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकती है। इसकी आंखों के पीछे एक खास तय होती है जो रोशनी को मुनक्किस करती है। यही वजह है कि रात के अंधेरे में इनकी आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। ईद के दिन जब हर तरफ गैर मामूली शोर होता है तो इनके हसास कान इनके शोर को बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं। इसके अलावा बिल्ली में एक और हैरत अंगेज सलाहियत ये है कि वो जलजले या किसी भी कुदरती आफत को आने से कई घंटे पहले महसूस कर लेती है। ये जमीन की लहरों में होने वाली मामूली तब्दीली को भी जान लेती है। कुछ माहिरीन का तो यहाँ तक कहना है कि बिल्लियां इंसान के अंदर मौजूद खौफ, परेशानी और गुस्से के जज्बात को भी इसके रवैये और जिस्मानी बद से पहचान लेती हैं। ईद के दिन जब इंसान जोश व खरोश में होते हैं और माहौल में एक खास किस्म का तनाव होता है तो बिल्लियां इन तमाम लहरों को महसूस करते हुए खुद को अलग थलग कर लेना ही बेहतर समझती हैं। और दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि बिल्लियां हमेशा वो रास्ता मुंतखब करती हैं जो महफूज हो और जहां से वो आसानी से फरार हो सकें। ईद के दिन जब गलियों में जानवरों की आलाइशें और फंसने वाली जगहें बन जाती हैं तो बिल्लियां आमतौर पर इन जगहों की तरफ ज्यादा राग़िब होती हैं जो इंसानों की नजरों से ओझल हों। हम समझते हैं कि वो गायब हो गई हैं, जबकि वो हकीकत में हमारे आसपास ही किसी ऐसी जगह दुबक कर बैठी होती हैं जहां से वो पूरे मंजर का मुशाहिदा कर रही होती हैं। वो उस वक्त तक बाहर नहीं निकलती जब तक कुर्बानी का अमल मुकम्मल ना हो जाए और गलियों में दोबारा वही पुराना सुकून ना लौट आए। और जैसे ही ईद का दूसरा या तीसरा दिन आता है, लोगों का रश कम होता है, ये बिल्लियां दोबारा अपने ठिकानों से निकलकर सामने आने लगती हैं। इनका ये तर्ज अमल दरअसल इनकी बका का एक तरीका है जिसे हम इंसान पुरस्रारियत या गायब होने का नाम देते हैं।
और नाजरीन, इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि बिल्ली अपनी मूंछों की मदद से रास्तों को नापती है। इसकी मूंछें सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती, बल्कि ये इसे बताती हैं कि कौन सी जगह इसके जिस्म के लिए महफूज है और कहाँ ये फंस सकती है। इसी वजह से बिल्लियां इंतहाई तंग सुराखों और छोटी जगहों में भी आसानी से दाखिल हो जाती हैं। एक और हैरानकुन बात यह है कि बिल्ली तकरीबन 100 से ज्यादा मुख्तलिफ आवाजें निकाल सकती है, जबकि कुत्ता सिर्फ चंद आवाजें निकाल पाता है। हर म्याऊं का मतलब अलग होता है। कभी वो भूख को जाहिर करती है, कभी खौफ और कभी सिर्फ अपने मालिक की तवज्जो हासिल करना चाहती है। बिल्लियां अपने मालिक के साथ एक खास ताल्लुक बनाती है। जब बिल्ली किसी इंसान के साथ अपने जिस्म को रगड़ती है तो दरअसल वो अपनी खुशबू उस पर छोड़ रही होती है, ताकि दूसरे जानवर समझ जाएं कि ये शख्स इसके इलाके का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह भी है कि बिल्ली अपनी पूरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सोते हुए गुजार देती है। बाज बिल्लियां दिन में 16 घंटे तक सो सकती हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मामूली सी आहट महसूस होती है, ये फौरन जाग जाते हैं। नाजरीन, दुनिया की मुख्तलिफ कौमों में बिल्ली को लेकर मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। कुछ कौमें इसे खुशकिस्मती की अलामत समझती हैं और कुछ इसे पुरस्रार मखलूक करार देती हैं। लेकिन इस्लाम में बिल्ली को एक पाकीज़ा जानवर का दर्जा दिया गया है। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन सखर को तो इन बिल्लियों की मोहब्बत की वजह से अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला कहा जाने लगा। रिवायत है कि वो अपनी आस्तीन में अक्सर बिल्ली का बच्चा रखते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर जानदार के साथ रहम का मामला किया जाए, और बिल्लियों के मामले में तो खास तौर पर हदीस में जिक्र मिलता है कि एक औरत को महज इसलिए सजा हुई क्योंकि उसने एक बिल्ली को कैद कर रखा था और उसे खाने पीने को कुछ नहीं दिया था। ये बातें हमें भी बताती हैं कि बिल्लियां अल्लाह की खास मखलूक हैं, जिनका एहतराम और ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।